नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सबका स्वागत है। मसूरी में भी सभी सरकारी और प्राइवेट डॉक्टर काला कपड़ा बांधकर बाबा रामदेव के एलोपैथी को लेकर दिए गए बयान का विरोध कर रहे हैं। बाबा रामदेव के एलोपैथी को लेकर दिए गए बयान के विरोध में राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर मंगलवार को मसूरी में भी सभी सरकारी और प्राइवेट डॉक्टरों ने विरोध जताया है। मसूरी उपजिला चिकित्सालय डॉक्टर प्रदीप राणा ने कहा कि उत्तराखंड के सरकारी डॉक्टर भी अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के समर्थन पर बाबा रामदेव की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। तो जिले में सभी डॉक्टरों ने विरोध किया है, सरकारी और प्राइवेट ने विरोध किया है। बाबा रामदेव के एलोपैथी वाले बयान पर नाराजगी जताई है। बाइट हमारे संघ ने एक फैसला लिया था कि आप अपने अपने चिकित्सालय में काला फीता बांधकर इस चीज़ का विरोध करेंगे कि जो लाला जी ने जो बातें मार्केट में उछाली एलोपैथिक के विरोध में, तो ये हम लोगों से बर्दाश्त नहीं है कि कोई हमारा अपमान करे, इसलिए आज हम विरोध कर रहे हैं उनका। तो किसी पैथी के विरोधी नहीं है, हम सिर्फ लाला जी के विरोधी हैं। हम ना आयुर्वेदिक के विरोधी हैं ना किसी और के विरोधी हैं। ये मानते हैं आपके अपने कोई भी है थोड़ा कैमरे के सामने आने के लिए उल्टे सुल्टे चीज़ें बातें करते हैं लोग, मीडिया लोग, देश के लोग बोलते हैं कि ये कौन है। तो वैसे बाबा ने भी ये फंडा अपनाया है कि लोग मुझे जाने। मसूरी में प्राइवेट हॉस्पिटल द्वारा 18+ वालों को वैक्सीन लगाए जाने पर तय कीमत से ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं। 900 रुपए की जगह 1100 रुपए लिए जाते हैं और इसे लेकर स्थानीय लोग, कांग्रेस पार्टी और मसूरी व्यापार मंडल ने एक साथ विरोध दर्ज कराया है। लोगों ने कहा कि मसूरी में सरकारी स्तर से 18 से 44 साल तक के लोगों को वैक्सीन लगाने का कार्य बंद कर दिया गया है। वहीं प्राइवेट अस्पताल द्वारा मसूरी में कोविड वैक्सीन लगाने का कार्य शुरू है, जिसमें बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम देकर 900 रुपए में लगाई जाने वाली वैक्सीन 1100 रुपए में लगाई जाती है, जबकि सरकार द्वारा कोविड वैक्सीन की कीमत 900 रुपए तय की गई है। तो प्राइवेट अस्पताल में लोग लगातार वैक्सीन को लगवा रहे हैं, लेकिन मनमाने रेट यहां पर वसूले जा रहे हैं। 900 रुपए की जगह 1100 रुपए प्राइवेट अस्पताल वसूल रहे हैं। इन्होंने पहले तो इस इंजेक्शन का निजीकरण कर दिया और ये कहा गया कि 900 रुपये में, उससे पहले कहा गया कि आप इस स्लॉट बुकिंग करें। बुकिंग में भी ड्रामा हुआ कि जो यहाँ के लोग थे उनका तो बुकिंग ही नहीं हो रही थी, पहले से ही वो बुक हो रहे थे और देहरादून और चक्राता के लोग आके यहाँ पर वैक्सीन लगा गए और यहाँ के लोग उसका लाभ नहीं उठा पाए। अब उसके बाद वैक्सीन गायब हो गई और वो निजी क्षेत्रों में और निजी अस्पतालों को दे दी गई, जो कि 900 रुपये जिसकी कीमत शुरू में रखी गई थी, आज देखते देखते ये 1100 हो गई। और मैंने तो सुना मॉल में लग रही है, मॉल में ये 1300-1400 रुपये की वैक्सीन लग रही है। अब जनता को अपने आप को बचाना है। देखिए, सर्वप्रथम कोविड वैक्सीनेशन, कोविड का टीकाकरण केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा मुफ्त में किया जाना चाहिए था, लेकिन ये बात भी झूठी नहीं है कि इस समय जो टीके की उपलब्धता है वो बहुत कम है और प्राइवेट संस्थानों पर टीके का आवंटन अधिक है। इस श्रेणी को देखते हुए मसूरी में पेड श्रेणी में टीकाकरण मैक्स अस्पताल द्वारा शुरू करा गया, लेकिन दुखद बात यह है कि ये जो टीकाकरण है 900 रुपये का जो निर्धारित रेट था सरकार द्वारा, उस 900 रुपये की जगह 1100 रुपये लिए जा रहे हैं हर व्यक्ति से, मसूरी के नागरिक से, जो कि बहुत अत्यधिक है। सरकार द्वारा 900 रुपये निर्धारित किए गए थे, 1100 रुपये मांगे जा रहे हैं। ये साफ दिखाता है कि किस प्रकार से कॉर्पोरेट जगत का जो माफिया है, जो मेडिकल चेन्स में एक माफिया के रूप में जाना जाता है, वो इस समय सरकार पर और आम जनता पर और बीमारी का बहाना लेकर हावी हो रहा है। कोरोना की दूसरी लहर को लेकर सरकार सख्त है। संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। प्रदेश की सरकार, सामाजिक कार्यकर्ता और नेता जिले जिले में काम कर रहे हैं। वहीं हम बात कर रहे हैं रामनगर जिले की, जहां कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। इसे देखते हुए आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल सिंह रावत के नेतृत्व में सैनिटाइजेशन का काम किया गया। रामनगर के मालधन क्षेत्र में घर, बाजार, दुकान को सैनिटाइज किया गया। साथ ही पुलिस चौकी, कन्या इंटर कॉलेज, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक को भी सैनिटाइज किया गया है। तो लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। आपके प्रदेश उपाध्यक्ष के नेतृत्व में सैनिटाइजेशन का काम जारी है। घर, बाजार, दुकान को भी सैनिटाइज किया गया है। देखिए, सैनिटाइजर तो हमने पूरे रामनगर में, और आज से नहीं बल्कि हमने 10 दिन पहले एक नंबर लॉन्च किया था कि जो लोग फोन करेंगे जिनके घरों में कोविड हुआ हो किसी को, या कहीं बैंकों में, सरकारी संस्थाओं में जगह नहीं हुआ हो, तो हम उसको सैनिटाइज करने का काम करेंगे। आज मालधन से भी काफ़ी लोगों के फ़ोन आए, तो आज हमने इसलिए जो है पूरा मालधन मार्केट हो गया और ये बैंक हो गया, इसको सैनिटाइज किया। अभी जो है कि कन्या इंटर कॉलेज है, उधर जा रहे हैं। और जिस प्रकार से सरकार की घोषणाएं की थी कि करोड़ों रुपए जो है
गांव को जो है उन्होंने अवमुक्त किए हैं तीरथ सिंह रावत जी ने, लेकिन जिनकी सरकारें सिर्फ बातें कर रही है, काम नहीं कर रही है। रामनगर के कोविड केंद्र में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत संविदा नर्सेज, एनएचएम स्टाफ, डॉक्टर, कर्मचारी और अधिकारियों ने 1 जून से सामूहिक अवकाश पर जाने की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि प्रदेश में 2600 स्टाफ नर्सों के लिए एक विज्ञप्ति में इनको प्राथमिकता नहीं दी गई है और इनको विज्ञप्ति के अनुसार आवेदन कर परीक्षा देने को कहा गया, जिसका स्टाफ नर्सों ने अब कड़ा विरोध जताया है। उनका ये कहना है कि हम पिछले 7 साल से संविदा के तहत काम कर रहे हैं और पिछले 1.5 साल से कोविड महामारी में रात दिन अपनी जान को खतरे में डालकर हमने काम किया। हमारे स्टाफ के द्वारा दूर दराज इलाकों में जाकर कोविड-19 महामारी के चलते बिना किसी अवकाश के कार्य किया गया, लेकिन हमको तब भी प्राथमिकता नहीं मिली है। तो 2600 स्टाफ नर्सों को विज्ञप्ति में प्राथमिकता नहीं मिली है। इनका कहना है कि हम 7 सालों से लगातार काम कर रहे हैं और जब से कोरोना महामारी आई है तब से बिना अवकाश के, बिना रात दिन देखे हमने अपनी सेवा की है और लगातार अपनी सेवाओं को हमने दूर दराज क्षेत्रों में भी प्रदान किया है। इनका यह भी कहना है कि हमारी जान को लगातार खतरा था, लेकिन हम तब भी पीछे नहीं हटे। हालांकि हम संविदा पर थे, हम परमानेंट कर्मचारी नहीं थे, उसके बावजूद हम आशान्वित थे कि कभी ना कभी हमको हमारी सेवा का पुरस्कार मिलेगा, लेकिन जिस तरह से अब हमको अनदेखा किया जा रहा है ये सही नहीं है। हमारे यहाँ पे जो एनएचएम के अंतर्गत जो कार्यरत हैं स्टाफ नर्स पे विगत 6-7 सालों से, उन लोगों ने अभी जो विज्ञप्ति निकली थी 2600 कुछ स्टाफ नर्स की भर्ती के लिए, तो उसमें उनको प्राथमिकता नहीं दी गई है और उनको भी टेस्ट में उसी तरह अपेयर करना है जिस तरह फ्रेशर्स करेंगे। तो उस विषय में इन लोगों ने ज्ञापन दिया है कि इनको प्राथमिकता दी जाए और सीनियरिटी के हिसाब से, वर्षवार सीनियरिटी के हिसाब से इनको प्राथमिकता देकर इनका पहले चयन किया जाए, उसके बाद जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए चयन किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी ये लोग पिछले 6-7 साल से, कुछ 10 साल से कुछ लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। सरकार से हमारी लगातार एक सूत्री मांग को लेके कम से कम पिछले 5 महीनों से हम लोग सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि हमारी एक सूत्री मांग है, जो नर्सिंग भर्ती परीक्षा इन्होंने करवाई है वो लिखित परीक्षा का आयोजन करा गया है, लेकिन हमारा इस सरकार से एक मांग है कि वो इस परीक्षा को रद्द करा के वर्षवार नियुक्ति की हम लोगों ने मांग रखी है। और ये कार्यक्रम हमारा 25 मई से 31 मई तक था, जो कि काला फीता बांध के हम लगातार सरकार से विरोध कर रहे हैं और अपनी मांगों को लगातार सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार हमारे प्रति कोई भी रिस्पांस हमें नहीं दे रही है। इसलिए हमारा पूरा संगठन, जो कि 1 जून 2021 से सामूहिक अवकाश पे जाने के लिए निर्णय लिया है। यदि सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हमें इस मुद्दे पे कठोर कदम उठाने के लिए हमें मजबूर करेगी सरकार। टिहरी में हंस फाउंडेशन ने आशा कार्यकर्तियों, नगर पालिका कर्मचारियों और पर्यावरण मित्रों को मेडिकल किट, सभी को कोरोना संक्रमण से बचाव की सामग्री भी बांटी गई है। तकरीबन 70 आशाओं और 30 पालिका कर्मियों को मेडिकल की किट सौंपी गई है। हंस फाउंडेशन द्वारा नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिकल किट और सुरक्षा उपकरण आदि सामग्री लगातार बांटी जा रही है। इसके चलते लोगों को सुविधाएं भी मिल रही हैं, साथ ही लोग जागरूक भी हो रहे हैं कि मास्क लगाना कितना ज़रूरी है, मेडिकल किट की कितनी इंपॉर्टेंस है कि अगर कोरोना की चेन को तोड़ना है तो इसको अपनाना बहुत ज़रूरी है। साथ ही सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया को भी ये जाकर समझा रहे हैं कि अगर आप सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया का पालन करते हैं, समय समय पर अगर आप अपने आसपास के क्षेत्र को सैनिटाइज करते हैं तो कोरोना वायरस से मुक्ति पाई जा सकती है। कोरोना संकट के चलते प्रदेश में कोविड कर्फ्यू लगातार लागू है। इसके चलते व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हैं। ऐसे में व्यापारियों के आगे आर्थिक संकट खड़ा हो चुका है। हल्द्वानी में देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल के नेतृत्व में व्यापारियों ने एसडीएम कोर्ट के बाहर भीख मांगकर प्रदेश की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। उन्होंने सरकार से जल्दी दुकानें खोलने की मांग की है। व्यापारियों ने कहा कि पिछले 1.5 महीनों से उनकी दुकानें बंद हैं। बंदी का सबसे ज्यादा असर छोटे व्यापारी पर पड़ा है। व्यापारियों के आगे भुखमरी के हालात पैदा हो चुके हैं। व्यापारी कर्ज में डूब रहा है और बैंकों का ब्याज तक नहीं दे पा रहा, लेकिन सरकार ने व्यापारियों की कोई सुध नहीं ली है। बिल्कुल आर्थिक तंगी आ गई है। बैंकों का ऋण नहीं जा पा रहा है, ग्राहक आ नहीं रहा है, बिक्री है नहीं, दुकानें बंद करा दी गई हैं और छोटा व्यापारी तो आज भुखमरी की कगार पर खड़ा हो गया है। जो चाय बेचता था, रेहड़ी लगाता था, छोटा रेस्टोरेंट खोलता था, रिक्शा तांगा चलाता था, छोटे छोटे व्यापारी भुखमरी की कगार पर आ गए हैं। हमने कई बार सरकार से कहा कि राहत पैकेज देके कम से कम इसकी भरपाई तो करो, वो भरपाई इन्होंने करी नहीं।
उल्टा ये कर रहे हैं। आज हमने कटोरा लेकर यहाँ पर भीख मांगने का एक सांकेतिक हमने प्रदर्शन किया है। हम चाहते हैं कि सरकार चेते कि जो व्यापारी अपने काउंटरों में होता वो कटोरा लेकर सड़कों में भीख मांग रहा है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल और विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने रामनगर में बने नमामि गंगे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। आपको बता दें कि प्रोजेक्ट 53 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। ये प्रोजेक्ट नमामि गंगे रामनगर में बना है और आज से नमामि गंगे चालू हो चुका है। इसमें शहर का गंदा पानी फिल्टर करके कोसी नदी में छोड़ा जाएगा, जिससे कि कोसी नदी अब गंदी भी नहीं हो पाएगी और साथ ही लोगों के आसपास का वातावरण भी अब शुद्ध रहने वाला है। ये जो सीवरेज ट्रीट प्लांट का यहाँ पर लगा हुआ है, इसका निरीक्षण किया गया। इसके जो गुणवत्ता को देखते हुए जो इसमें लागत थी, ये अंतिम चरण में करीब 95% इसमें काम हो चुका है। ये इसकी टोटल लागत जो बताई गई है वो 55 करोड़ की थी, जिसमें से 25 करोड़ इसको 15 साल तक के लिए इसके मेंटेनेंस के लिए जो इसमें कर्मचारी हैं उन सबका वेतन है। 15 साल के बाद ये फिर जल संसाधन विभाग को हस्तांतरित किया जाएगा। रुड़की में पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्यों को चोरी की 8 मोटरसाइकिलों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सभी के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा है। एसएसपी ने बताया कि दोनों आरोपियों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। पकड़े गए आरोपी देहरादून, हरिद्वार तथा बिजनौर जिले में आबादी वाले कस्बों में घूम कर पहले रेकी करते थे, उसके बाद आसानी से बाइक चोरी करके फरार हो जाते थे। तो अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 8 बाइकें भी बरामद हुई हैं। रुड़की सर्कल क्षेत्र में जो वाहन चोरी का कुछ बढ़ोतरी हुआ था, उसका रोकथाम में तो हमने जो है टीम गठित की है। आज उस टीम का जो कोतवाली रुड़की का टीम को बहुत अच्छा सफलता मिली है। इसमें जो है हमने ये अंतर्राज्यीय वाहन गिरोह का 2 सदस्य जो हमने गिरफ्तार किया है, एक नौशाद और एक इस्लाम। इनसे कुल 8 जो 2 व्हीलर हमने बरामद किया है। इसमें ये कोतवाली रुड़की का है, 3 जो है थाना शामपुर का है और एक देहरादून और एक नजवाबाद का है। बाकी 3 वाहन को चिन्हीकरण की कार्रवाई प्रचलित है। इन दोनों के ऊपर बहुत सारे मुकदमा है। हमने क्राइम प्रेस नोट में जो उसका डिटेल दिया है। इनका विरुद्ध जो है गैंगस्टर का कार्रवाई भी कर रहे हैं और इस टीम को जो है 2,500 रुपये की इनाम घोषित है। 2 ही लोग हैं, 2 ही लोग उनकी कर रहे हैं। ये तो लगातार कर रहे हैं। इनका तो मुकदमा जो है 14 से मुकदमा है। अभी 5 मई को 11 कोतवाली रुड़की से जो चोरी हुआ है उस सादा से जो है हमने जो है कार्रवाई कर रहे थे, तो इसका जो है कल जो है मैं समझ। कोरोना महामारी को खत्म करने के लिए जहां एक ओर वैक्सीनेशन और दवाइयों को लेकर युद्ध स्तर पर कार्य हो रहा है, वहीं दूसरी ओर कोरोना महामारी से बचाव के लिए बाबा केदार के दरबार में दुआएं भी मांगी जा रही हैं। केदारनाथ में मौजूद तीर्थ पुरोहित नियमित रूप से रुद्राभिषेक कर बाबा केदार से कोरोना महामारी को खत्म करने की प्रार्थना में जुटे हुए हैं। तो महामारी खत्म करने के लिए लगातार दुआएं मांगी जा रही हैं। केदारनाथ में मौजूद तीर्थ पुरोहित मांग कर रहे हैं। पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाय स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यंतर सुचि पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनः संपश्यति देव्या। वर्तमान में जो पूरे विश्व में कोरोना महामारी फैली है, इसके कारण केदारनाथ धाम की यात्रा बंद है और हम लोगों द्वारा जो यहाँ के केदारनाथ के तीर्थ पुरोहित हैं, भगवान केदारनाथ जी का नियमित पूजन अर्चन किया जा रहा है। कोरोना महामारी के निवारण के निमित्त हम लोग यहाँ पर डेली भगवान का रुद्राभिषेक करते हैं और इसका फल दिख भी रहा है कि कोरोना महामारी का धीरे धीरे प्रभाव कम हो रहा है। मैं भगवान केदारनाथ जी से यही प्रार्थना करूँगा, हे भगवान, जो ये महामारी है इसका जल्द से जल्द विनाश हो और जो जनजीवन है पहले की तरह सामान्य हो। आपके सभी भक्त आपके दर्शन के लिए पहुँचे। जय बाबा केदार। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर जिला चिकित्सालय में जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान चलाकर लोगों को तंबाकू से होने वाले खतरे से जागरूक कराया गया। इस दौरान लोगों को तंबाकू से होने वाले नुकसान के बारे में पेपर छपवाकर बांटे भी गए। वहीं राजकीय महाविद्यालय कमांड में वर्चुअल इवेंट का आयोजन कर छात्र छात्राओं को तंबाकू निषेध की शपथ दिलाई गई। जिला चिकित्सालय में सीएमओ डॉक्टर सुमन आर्य के निर्देशन में तंबाकू निषेध दिवस पर तंबाकू के दुष्प्रभाव और धूम्रपान न करने वालों पर भी इसके प्रतिकूल असर की जानकारी दी गई। उन्होंने कर्मियों को शपथ दिलाते हुए तंबाकू के दुष्प्रभाव संबंधित पंपलेट वितरित कराए। इस मौके पर
डीपीएम ऋषभ उनियाल, दरमियान सिंह रावत, विजय लक्ष्मी, अनिल बिजलवाड़ आदि मौजूद रहे। हर वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कोरोना के भी इससे फैलने के चांस होते हैं। जो लोग तंबाकू खा के यहाँ वहाँ थूकते हैं उस पर सरकार ने फ़ाइन भी लगाया है और उस दिशा में हम लोग कार्य भी कर रहे हैं। दूसरा, सिगरेट पीने से जो हमारा तंत्र होता है, श्वसन तंत्र, वो कमज़ोर हो जाता है और कोरोना की बीमारी को लगती जल्दी है। दूसरा, और किसी को कोरोना पॉजिटिव कोई हो भी जाता है तो उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस और उसके भर्ती होने के और उसकी मृत्यु तक होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो मेरा सभी से आज के दिन अनुरोध है कि इस बुरी आदत को छोड़ें। निकोटीन जो है, बाकी इसके दुष्प्रभाव सभी को लगभग पता होते हैं। कैंसर इस पर सबसे मुख्य होता है, लंग कैंसर वगैरह, सांस की तकलीफ़ें, लगातार खांसी बने रहना, ब्रोंकाइटिस, इस कई तरह की तकलीफ़ें होती हैं। घर में भी जो बच्चों के हैं उनको सेकेंड हैंड स्मोक की दिक्कत होती है, बच्चों पर भी दुष्प्रभाव होते हैं। तो मेरा आज के दिन सभी से आग्रह है, सभी लोगों से अनुरोध है कि आज के दिन तंबाकू को छोड़ने की शपथ लें। रुड़की में लॉकडाउन में खाद डीलरों की मनमानी किसानों पर भारी पड़ रही है। खाद डीलरों के ओवर रेट यूरिया बेचने पर कस्बा लंढौरा में किसानों का गुस्सा एक बार फिर से भड़क उठा है। गुस्साए किसानों ने दुकानदार का घेराव किया और जमकर हंगामा काटा। हंगामे के दौरान किसान दुकानदार पर ओवर रेट यूरिया बेचने का आरोप लगाते हुए नजर आए। किसानों का गुस्सा भड़कते देख व्यापारी और उसका नौकर दुकान बंद करके किसानों के सवालों से बचते और भागते हुए नजर आए। यूरिया के दाम बढ़ने पर किसान गुस्सा गए और किसानों ने जमकर हंगामा किया है। चमोली जिले में कार्यरत कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड की ओर से 5 बेड का आईसीयू और 500 एलपीएम क्षमता का ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाया जाएगा। डीएम स्वाति एस भदौरिया ने कहा कि आईसीयू बेड और ऑक्सीजन प्लांट लगने से सीमांत जनपद को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा। रेल निगम ने डीबीएल कंपनी को आईसीयू बेड और ऑक्सीजन प्लांट लगाने की जिम्मेदारी भी सौंपी है। साथ ही जिलाधिकारी ने सीएमओ को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द इसको पूरा किया जाए जिसके जनता को इसका लाभ मिल सके। वहीं डीएम ने यह भी कहा कि जनपद के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जल्द ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जाएंगे। सिमली में अभी हम यहाँ रहे फिलहाल कई कोविड पेशेंट भी भर्ती हो रहे हैं और इसको लेकर आज आरबीएनएल के साथ में एक बैठक भी की गई जिसमें ये डिसाइड किया गया कि उनके द्वारा अगले कुछ ही दिनों में आईसीयू बेड लगा दिया जाएगा और लगभग 1.5 महीने के समय के अंदर ऑक्सीजन प्लांट भी 500 एलपीएम का वहाँ पे स्टैब्लिश कर दिया जाएगा और इससे वहाँ पे जो कोविड ट्रीटमेंट में काफ़ी अच्छा फायदा होगा। रुड़की की मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में इस वक्त चोरों का बोलबाला है। सेप्टिक टैंक बनाने वाले 2 राजमिस्त्री के मुताबिक पिछले 1.5 माह में उनके द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में बनाए गए तकरीबन 18 सेप्टिक टैंक चोरों ने चुरा लिए हैं। आपको बताएं कि इस मामले का खुलासा तब हुआ जब नेशनल हाईवे पर रखे गए सेप्टिक टैंक चुराने वाला चोर और मिनी ट्रक सीसीटीवी कैमरे में ही कैद हो गया। इसके आधार पर सेप्टिक टैंक मालिकों ने मंगलौर कोतवाली में तहरीर दी और कार्रवाई की बात कही है। सेप्टिक टैंक मालिक नोमान ने बताया कि उनके पिछले 1.5 माह में भगवानपुर, चंदनपुर और नेशनल हाईवे सहित कई जगहों से 18 सेप्टिक टैंक चोरी कर लिए गए। फिलहाल पुलिस मामले की तहरीर पर छानबीन कर रही है और पूरे तथ्यों को एक साथ जुटाने में लगी हुई है। रिलायंस पेट्रोल पंप के पास में है, वहाँ पे सामने कैमरा लगा हुआ है प्लांट के सामने और वहाँ से मेरे टैंक चोरी हुए हैं। तो मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई। मैडम बोलती है मैं मुकदमा दर्ज नहीं करूँगी, मेरे पे रोड की कोई ठेकेदारी नहीं है। तो क्या सीसीटीवी कैमरे में आए हैं? हाँ, सीसीटीवी कैमरा रिपोर्ट हमारे पास है, वीडियो वो भी हमने दिखा दी है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। सर, हमारी गड्ढे की चोरी हो रही है 1.5 महीना से। हमारा रुड़की में प्लांट है, हम 2 पार्टनर हैं, नौमान और गुलबहार, ठीक है सर। और इसके लिए हमने इन्फॉर्मेशन भी दे दी, इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं है अभी तक। मुजरिम को कॉल भी कर रहे थे मैडम, अभी तक मुजरिम नहीं पहुंचा था और कल भी आए थे हम। अभी का पता नहीं, आप देखते हैं क्या होगा, ठीक है सर। हम यही चाहेंगे कि सीसीटीवी कैमरे में उसकी क्या दे, हमारे पास पूरी रिकॉर्डिंग है। हम उनकी कंप्लेन हमने दे दिए, हम उनको आगे कार्रवाई की जाए, बस ये है हमारा। वहीं हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र के गंग नहर में एक युवक की डूबने के चलते हड़कंप मच गया।
जहां स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी है और मौके पर पहुंची पुलिस ने जल पुलिस की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन रेस्क्यू टीम को अब तक कामयाबी हाथ नहीं लगी है। मौके पर लोगों की भारी भीड़ भी इकट्ठा हो गई है। जैसे हमें सूचना मिली थी कल हम मौके पर आए थे, लेकिन अत्यधिक समय होने के कारण फिर बोट आज लेके आने पड़ी। जितने हमारे पास उपलब्ध संसाधन है, उक्त संसाधनों द्वारा हरिद्वार पुलिस की जो टीम है, हमने मिल के काफ़ी देर तक रेस्क्यू का जो अभियान था उसे चलाया और अभी तो फिलहाल कामयाबी हाथ नहीं लगी, बट कोशिश कर रहे हैं कि मिल जाए, बॉडी मिल जाए तो समय से उसके परिवारजनों को सुपुर्द कर दिया जाए। बात देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी हमारे तरफ से उपलब्ध संसाधनों के द्वारा भरसक प्रयास हो चुका है। वहीं खबर टिहरी से है, जहां विधायक धन सिंह नेगी ने कोरोना को लेकर कहा कि सीएम ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सैंपलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। वहीं आज नगरपालिका के सभासदों ने टिहरी में अपने आवास पर मास्क और सैनिटाइजर वितरित कराए हैं। विधायक ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी जरूरतमंदों को राशन किट वितरित की गई। तो सीएम तीरथ सिंह रावत ने निर्देश दिए हैं, अधिकारियों को सैंपलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में सैंपलिंग बढ़ाने का फ़ायदा ये है कि जो लोग जिन पे एसिम्प्टोमेटिक सिम्टम्स हैं उनको किट मिल जाएगी तो घर में ही जो है सुरक्षित हो जाएंगे, और यदि लापरवाही होगी तो उसके कारण जो है फिर वो ऑक्सीजन लेवल डाउन होने के बाद फिर हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, उसके बाद बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। इसलिए संवेदनशीलता को ध्यान में रखकर हमने जो है सभी से आग्रह किया है। सरकार ने निर्देश जारी किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल कि 100% जो है आप जो है इसको परीक्षण करने का काम करें, ताकि जो है घर में ही लोगों को जो है यदि सिम्टम्स होंगे तो उनको दवाई की किट पहुंचाकर जो है घर में ही जो है आइसोलेशन में जो ठीक हो सकते हैं। उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतने। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।